लाइव चैट नहीं आती इसमें? गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम लाइव स्टूडियो in Kuhu International online platform. I am S.S. Zadon, Sundar Singh Zadon, science teacher. Previous video we were discuss labeling diagram of human digestive system. लाइव स्टूडियो में आप बेटा आज से क्लास स्टार्ट हुई है, आप देख पा रहे होंगे। रोजाना हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको लिंक शेयर करते हैं ऐप में और वो आपके चला के देखा होगा। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। आप जो लाइव देख पा रहे हैं, लाइव का मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मैं बोर्ड पे क्लास ले रहा हूं, आप क्लास में बैठे हुए हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं उन कमेंट्सों पर भी हम ध्यान देंगे कि जो जैसे आप क्लास में पूछते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को हम यानी रिपीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको कि आपको ये क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ उसमें डाउट है, उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था मैं उसको लाइव क्लास से जोड़ता हूं। प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वो था लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने कंप्लीट डायग्राम स्टडी किया, यानी हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेन टू पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कनेक्ट टू फॉर्म ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, देन सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। Alimentary canal is a tube-like structure, length 8 to 10 meter. 8 to 10 meter. Initial part of alimentary canal is called mouth. यानी सबसे पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? माउथ। देन सेकंड माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टेड माउथ टू एनस, कंप्लीटली ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लेंथ 8 to 10 मीटर। यानी इसकी जो लंबाई होती है बेटा वो 8 से 10 मीटर है। इनिशियल पार्ट जो इसका प्रारंभ है वो मुख से होता है। देन लास्ट पार्ट एनस, जिसे हम कहते हैं गुदा, द्वार। ठीक है, तो यहां मैं इसके विभिन्न जो वेरियस पार्ट है उन वेरियस पार्ट की बात करूंगा। एंड हम देखें ह्यूमंस के अंदर भी देखें हम, हमारा जो फूड है वो डिफर है। वेरियस टाइप फूड यूज बाय ह्यूमन, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार का फूड यूज में लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, विभिन्न प्रकार के जो फूड कंपोनेंट उनका यूज हम डेली करते हैं। उनका डाइजेशन कैसे होता है उन सब की बात हम इस सिस्टम के द्वारा करेंगे। तो आपने कंप्लीट डायग्राम देख लिया था। जिन्होंने डायग्राम नहीं देखा हो वो आप वीडियो को रिपीट कर लें। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों से क्रिएट यानी बना के आपको बताया था कि डायग्राम कैसे बनता है, और आपको मैंने बुक वाला डायग्राम भी दिखाया था। मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको जो बुक का डायग्राम है। देखिए बेटा, ये डायग्राम है। ठीक है, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पार्ट है प्रारंभ, ये है माउथ, और माउथ का अंदर का जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट ये कहलाता है वकल कैविटी या माउथ कैविटी। क्लियर? माउथ एंड माउथ कैविटी क्लियर। देन सेकंड, अब माउथ एंड नोज इज कॉमन पासेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल के अंदर जो
फेरिंग्स है, फेरिंग्स नोज और माउथ दोनों का कॉमन पार्ट है। यदि फेरिंग्स की बात करूं, फेरिंग्स यानी बकल कैविटी या माउथ कैविटी का लास्ट पार्ट होता है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। जो फेरिंग्स है, ग्रसनी, ग्रसनी हिंदी में कहती है, इंग्लिश नेम फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहां जो पार्ट होता है ये माउथ कैविटी हो गया। ये जो पार्ट है जहां से मुंह और नाक दोनों पार्ट खुलते हैं, ये पार्ट कहलाता है क्या? फेरिंग्स। ठीक है, देन फेरिंग्स टू स्टोमक ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहां से यहां तक की जो स्ट्रक्चर है वो ईसोफेगस कहलाती है, ईसोफेगस। देन लार्जर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड स्टोमक। एलिमेंट्री कैनाल का जो बड़ा पार्ट है ये स्टोमक है, कंप्लीट, यहां से लेकर ये वाला पार्ट। ठीक है, आफ्टर स्टोमक कनेक्टेड लीवर, इसमें देखो लीवर कनेक्ट है यहां पर। देन ये जो सीसो लूप है यहां से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे सबसे पहले कनेक्ट है बेटा पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, फिर बाद में देखो बेटा इसके नीचे जो यू शेप संरचना है, अपोजिट यू, अपोजिट यू इज ए लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यदि हम देखें तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो मसल्स है वो स्प्रिंकलर मसल्स होती है, अवरोधनी पेशियां है। तो ये जो टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के द्वारा यानी इसके अंदर सारा जो लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर ये गिरी रहती है। और लार्ज इंटेस्टाइन पर यहाँ एक एक्स्ट्रा जो ऑर्गन जुड़ा है उसे कहते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जिसका कोई अब यूज नहीं है, यूजलेस ऑर्गन है। देन जो लार्ज इंटेस्टाइन है कॉलन, सीकम एंड रेक्टम, रेक्टम का लास्ट पार्ट कहलाता है एनस। तो टोटल एलिमेंट्री कैनाल का इनिशियल पार्ट माउथ एंड लास्ट पार्ट एनस। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 8 to 10 मीटर, कंप्लीट लेंथ है। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको, ये तो बुक का है, मैं आपको वैसे भी कंप्लीट बना के समझा चुका हूं। अब देखता हूं मैं मेन पार्ट नंबर 1, एक एक पार्ट हम देखते हैं। देखिए बेटा, मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के प्रमुख भाग। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये डाइजेस्ट सिस्टम की यानी एक तरह से फूड पाइप है, भोजन की नली है। एलिमेंट्री कैनाल इज फूड पाइप ऑफ ह्यूमन, मानव में भोजन की नली है एलिमेंट्री कैनाल। इसका प्रारंभिक जो पार्ट है इनिशियल वो माउथ एंड लास्ट एनस। तो मेन पार्ट में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं माउथ एंड माउथ कैविटी या बकल कैविटी। देखिए बेटा, माउथ इज इनिशियल या स्टार्टिंग पाउथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, माउथ इज इनिशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यदि माउथ की बात करें, देखो माउथ जो प्रारंभ है आपका मुंह, मुख, जिसमें 2 ओष्ठ है, लिप्स है, अपर एंड लोअर, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। दोनों जबड़े की बात करें, 2 जबड़ों में डिवाइड है जॉ। जो लोअर जॉ है मोटाइल होता है, मीन्स मूवमेंट करता है, एंड अपर फिक्स है।
माउथ के अंदर की बात करें, टंग एंड टीथ, टंग एंड टीथ सेटअप एंड फंक्शन इन मकल कैविटी। जो जीभ और दांत वो कहाँ है, माउथ कैविटी के अंदर है, वो अपने फंक्शन करते हैं। जैसे टंग, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशियों से बना एक अंग है। अब करता क्या है, इसके अलावा माउथ कैविटी के अंदर सैलाइवा ग्लैंड्स, सैलाइवा ग्लैंड्स, सैलाइवा सेक्रेट बाय सैलावरी ग्लैंड्स। अब सैलाइवा यानी लार जो होती है मुंह में, उसको सैलाइवा कहते हैं। और सैलाइवा कहां से निकलता है, सैलाइवरी ग्लैंड्स से। सैलाइवरी ग्लैंड्स का है, सैलाइवरी ग्लैंड्स बकल कैविटी के अंदर, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी। और ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर बनाती है सैलाइवरी ग्लैंड्स। इससे सेक्रेट होता है सैलाइवा, यानी सैलाइवा सेक्रेट बाय सैलाइवरी ग्लैंड्स। और सैलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये जो सैलाइवा है, सैलाइवा के अंदर एक एंजाइम है, एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट, और वो एंजाइम है एमिलेज, एमाइलेज एंजाइम इन प्रेजेंट सैलाइवा। सैलाइवा के अंदर एमिलेज एंजाइम है। एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, कि जो एमिलेज है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो एंजाइम है वो एक बायोकैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर माउथ, माउथ की बात बकल कैविटी, बकल कैविटी में क्या है, टंग है, टंग मतलब जीभ, एंड टंग के अलावा है टीथ। ठीक है, अब टीथ भी देखें हम। टंग कंप्लीट, टंग इज मस्कुलर ऑर्गन, और टंग जो है लोअर जॉ के अंदर निचले जबड़े में जिस बेसल पार्ट से जुड़ा होता है उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम पार्ट इज कनेक्ट ऑफ टंग एंड लोअर जॉ ऑफ माउथ। मुंह का जो निचला जबड़ा और जीभ जहां पर बेसल पार्ट पर जुड़ी है उससे फ्रेनुअल, लिंगुअल कहते हैं। देन टीथ, टीथ मेनली टीथ आर 2 टाइप्स, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट। नॉन परमानेंट टीथ जो होते हैं लगभग 20, उन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत। देन परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32, और ये टीथ 4 प्रकार के हैं। परमानेंट टीथ, स्टेबल टीथ, स्टेबल कह दो या परमानेंट कह दो, स्टेबल टीथ आर 4 टाइप्स। ठीक है, जो अनस्टेबल है वो ओनली 20 है, जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। स्टेबल टीथ आर 4 टाइप्स। देखिए, नंबर 1 इंसीजर्स, और सेकंड होते हैं कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, एंड मोलर। ठीक है, देखिएगा, स्टेबल टीथ 4 टाइप्स और कंप्लीट कितने होते हैं, 32। इंसीजर्स जो फ्रंट टीथ है, जो सामने आपको दिखाई देती है, जो हेल्प करते हैं, इट हेल्प कटिंग फूड, जो भोजन को काटने का काम करते हैं, वो क्या है, इंसीजर्स है। इंसीजर्स 4 टीथ इन इच जा, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। 4 टीथ इन इच जा, 4 टीथ प्रेजेंट इन इच जॉ, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। और काम क्या है इनका, कटिंग फूड, फूड को काटने का काम करते हैं, कटिंग
फूड। देन कैनाइंस, कैनाइंस तो टोटल कितने हुए भाई, इच जा जबड़े कितने, 2, लोअर एंड अपर कंप्लीट कितने हुए, 8 हो जाते हैं। देन कैनाइंस, कैनाइंस यदि देखें हम ह्यूमन के अंदर टोटल कितने कैनाइंस होती है, 4, लेकिन मैं कहूं 2 कैनाइंस प्रेजेंट इन इच जॉ, टोटल कितने हुए, 4 टोटल। तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। 2 टीथ लोअर 2 टीथ लोअर जॉ एंड 2 टीथ अपर जॉ, टोटल कितने हुए, 4। देन प्रीमोलर, अब इनका काम क्या है, इनका काम है एक तरह से टीयरिंग, यानी भोजन को चीरना, भोजन को चीरना फाड़ना, जो मांस खाने वाले होते हैं उनमें काम आता है। और जो टोटल वेजिटेरियन है, हार्बीवोरस है, हार्बीवोरस केवल गन्ने वगैरह जो चूसते उसमें काम लेते हैं, बाकी और ये काम नहीं आते। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स टोटल कितने होते हैं, यानी 4 टीथ इनर जा एंड 4 टीथ अपर। टोटल कितने हुए, 8, ठीक है, 8, 4 फिर 8। अब इनका काम क्या है, च्यूइंग एंड पीसिंग, ग्रिंडल यानी ग्रिडिंग करना, भोजन को ग्रिड करना, भोजन को एक तरह से चविंग चबाना, ये सब काम प्रीमोलर मोलर्स का होता है। यदि मैं इसकी बात करूं, मोलर्स 6 टीथ इनर जा एंड 6 टीथ अपर जा, टोटल कितने हुए, 12। तो देखिए 8 और 4 12 और 8 20 और 12 कितना हुआ, 32। टोटल कितने हो गए, 32। तो 32 स्टेबल टीथ है कंप्लीट। तो इस तरह जो टीथ है वो हमारे बकल कैविटी, माउथ कैविटी के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, प्रीमोलर एंड इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। जिसका हम फॉर्मूला भी लिखें तो ICPM एंड M। ये इंसीजर्स होते हैं कितने, टोटल 8, कैनाइंस 4, प्रीमोलर 8 और जो मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12। तो अब प्लस करके देखो कितना हुआ, 32। लेकिन जो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला से यदि हम समझें तो देखिए, जैसे ये आपका एक साइड का जॉ है, ये मिड है, यहां से देखिए 1 और 2, ये जो 2 टीथ हैं, ये मिड 1 और 2, ये कौन से हैं, इंसीजर। तो 2 इधर भी होंगे, 1 और 2, ठीक। इसके बाद तीसरा जो कैनाइंस होता है वो ये है, ठीक। तो ये यहां से मैं मिड पार्ट कर रहा हूं, ये देखो, यहां से ये 2 इधर 2 इधर, तो कितने हो गए, 4। अब ये एक साइड है, ऊपर दोनों मिला के 8 हो जाएंगे, 4 नीचे 4 ऊपर। देन इसके बाद कैनाइंस, एक इधर 2 और 2 ऊपर के हो गए 4। फिर प्रीमोलर्स देखें आप, 1 और 2, ऐसे ही इधर है 1 और 2, तो 2 और 2 कितने, 4 हो गए। तो 4 नीचे 4 ऊपर कितने हुए, टोटल 8। इसी तरह देखो 1 2 और ये 3, ऐसे ही 1 2 और 3, ठीक है। तो ये कितने हो गए, फिर ये तो हो गए इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है। ऐसे ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसका जो बनता है फॉर्मूला 2 2 फिर 1 फिर 2 और फिर 3, फिर सेम नीचे 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32। कैसे हुआ,
कि ऊपरी जबड़े का भाग है 2 और एक 3 और फिर 2 फिर 3, कितना हुआ टोटल 8, 8 ऊपर 8 नीचे, कितना हुआ 16 मल्टीप्लाई 2 से किया 32। इस तरह बेटा टोटल बकल कैविटी के अंदर ये टीथ होते हैं टोटल। तो यहाँ आपने माउथ एंड माउथ कैविटी के बारे में कंप्लीट आपने स्टडी की। अब बकल कैविटी कंप्लीट यानी माउथ कैविटी, बकल कैविटी, माउथ कंप्लीट, टाइप्स ऑफ टीथ कंप्लीट। अब इसमें एक डेफिनेशन देखिए बेटा, एक होता है हम उसे कहते हैं डाइफोडेंट। डाइफोडेंट, डाइफोडेंट का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का जो पूरा लाइफ है, लाइफ में 2 टीथ कितने बार आते हैं 2 बार, ठीक है। तो मनुष्य में जो प्रोसेस है कि टीथ 2 बार आते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइफोडेंट, द्विबारदंती। कि मनुष्य का जो पूरा लाइफ टाइम है उसमें जो टीथ है वो 2 बार, यानी परमानेंट एंड इनपरमानेंट, या हम कहें स्टेबल नॉन स्टेबल, मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ, तो दोनों को मिलाकर कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कहलाता है डाइफोडेंट। एक होता है थेकोडेंट। थेकोडेंट का मतलब होता है कि जो टीथ होती है वो सॉकेट के अंदर होते हैं, सॉकेट कहते हैं मसूड़े को। जो टीथ है वो टोटल कंप्लीट यानी सॉकेट के अंदर एक तरह से स्टेबल होते हैं, तो उसको कहते हैं थेकोडेंट, ठीक है। तो ये बात थी टीथ और इनसे संबंधित यानी इसके टाइप्स की। देन माउथ और माउथ कैविटी के अंदर जो इसके बाद जो पार्ट आता है वो है फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। तो अभी मैंने केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको एक पार्ट पढ़ाया है, माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद हम बात करेंगे फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज के वीडियो में आपसे मैं इतना ही बात करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे पहले आप पूरा डायग्राम देखें। डायग्राम कंप्लीट स्टडी करने के बाद अब इसके पार्ट प्लस टीथ के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव स्टूडियो। ओके।